बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रिफा इंटरनेशनल कॉलेज बहावलपुर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूँ कि हमारा जो चैप्टर 1 था कंप्यूटर का वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमने क्या डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर का। हमने चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करना है। वो कौन सा है, हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है, नेटवर्क के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमने इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए आइए वन बाय वन देखते हैं कि हमारा नेटवर्क क्या होता है, उसमें उसकी जो नेटवर्क की टाइप्स हैं वो कितनी होती हैं। तो ये हमने क्या करना है, इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नेटवर्क क्या होता है हमारा। कहता है, अ नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस डेट कनेक्ट टुगेदर इन सच वे टू शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम ईच अदर ओवर अ नेटवर्क मीडिया। नेटवर्क हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर मीन्स के कंप्यूटर का जो कलेक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एक नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, जब नेटवर्क हमारा बन जाता है, नेटवर्क हम किस लिए बनाते हैं, डाटा को शेयर करने के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। वो नेटवर्क जो होता है वो हमारा बनता कैसे है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, जब हमारा एक नेटवर्क बन जाता है फिर हम क्या करते हैं, डाटा को शेयर करते हैं। और जो डाटा को शेयर करते हैं वो कैसे करते हैं, वो हम किसी ना किसी नेटवर्क मीडिया के ज़रिए से वो डाटा को शेयर करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक नेटवर्क की डेफिनेशन है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारा क्या कहलाता है, एक नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, जब नेटवर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है फिर हम नेटवर्क के ज़रिए से हम क्या करते हैं, डाटा को शेयर करते हैं। और जो डाटा शेयर करते हैं वो किस डिवाइसेस के ज़रिए से करते हैं, वो हम नेटवर्क मीडिया के ज़रिए से हम क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। आपको एक स्केच नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इसमें क्या है, इसमें कुछ सिस्टम ज्वाइन किए हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल इस सिस्टम को डाटा शेयर करना है तो कैसे शेयर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक नेटवर्क बनाया, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया। ठीक है, नेटवर्क बनाने के बाद उसने क्या किया, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क मीडिया है वो यूज़ किया। ठीक है, जिसके ज़रिए से उसने क्या करना है, डाटा को शेयर करना है। वो किसके ज़रिए से करेगा, वो नेटवर्क मीडिया। इसमें जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है, एक वायर नज़र आ रही है, ये हमारा क्या कहलाती है, ये एक मीडिया है जिसके ज़रिए से वो क्या करेगा, डाटा को शेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है, वो कैसे करेगा, इस वायर के ज़रिए से। जो नेटवर्क मीडिया है इसके ज़रिए से क्या करेगा, वो डाटा को शेयर करेगा। तो ये हमारा क्या था, एक सिंपल नेटवर्क की डेफिनेशन थी। ठीक है, देखते हैं कि इसके बाद हमारा जो नेटवर्क मॉडल्स हैं जो नेटवर्क्स के लिए यूज़ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हमारे क्या कहलाते हैं, नेटवर्क मॉडल्स कहलाते हैं, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, नेटवर्क करके हम डाटा को शेयर करते हैं। ठीक है, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं। पहला है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। के क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारा क्या होता है, कहता है द टर्म क्लाइंट सर्वर रेफर टू द नेटवर्क आर्किटेक्चर वेयर वन और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्ट अ सर्वर। सिंपल है, अगर हम क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं, क्लाइंट क्या होता है और हमारा सर्वर क्या होता है। ठीक है, एक सर्वर होता है और क्लाइंट हमारे डिफरेंट होते हैं। मीन कि जो डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे एक सर्वर के साथ, किसी ना किसी एक सर्वर के साथ क्या होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, क्लाइंट एंड सर्वर कहलाता है। क्लाइंट काफ़ी सारे होते हैं और सर्वर हमारा क्या होता है, एक होता है जो डिफरेंट क्लाइंट के साथ क्या होता है, वो कनेक्ट होता है। ठीक है, आपको एक स्केच नज़र आ रहा होगा, ये हमारा क्या है, इंटरनेट है, ये सर्वर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे क्या है, 2 क्लाइंट्स हैं जो किसके साथ कनेक्ट हैं, किसी ना किसी एक सर्वर के साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, किसके ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से। ठीक है, अब इसमें बात ये है सोचने वाली कि सर्वर के साथ कनेक्ट तो हो जाएंगे क्लाइंट, वो किसके ज़रिए से होंगे, वो इंटरनेट के ज़रिए से होंगे। मीन्स के इसमें इंटरनेट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप सर्वर के साथ क्या हो सकता है, आप कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक क्लाइंट सर्वर होता है जो आप, जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, आप डाटा को शेयर कर सकते हो किसी दूसरे सिस्टम में या किसी दूसरे क्लाइंट के ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, डाटा को शेयर कर सकते हो। सिंपली मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपने क्या करना है, डाटा को शेयर करना है, तो डाटा को शेयर करने के लिए आप क्या क्लाइंट सर्वर का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं। अब है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर, के क्लाइंट सर्वर के एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। एडवांटेजेस अगर हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर की, वो कौन कौन सी हैं। वेरी सिक्योर, जो हमारा क्लाइंट सर्वर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, सिक्योर होता है। बेटर परफॉर्मेंस, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सेंट्रलाइज बैकअप, इसका हम बैकअप भी बना सकते हैं। वेरी रिलायबल, ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, बहुत ज़्यादा मीन्स के रिलायबल का मतलब ये है कि आप बहुत इसको इजी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं होती, आप इजी से इसको क्या कर सकते हो, क्लाइंट सर्वर को मैनेज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है पॉइंट्स हमारे। रिक्वायर्ड प्रोफेशनल, इसके लिए जो प्रोफेशनली हमें पर्सन चाहिए होता है जो उसको क्लाइंट सर्वर को यूज़ करना जानता हो। उसके बाद है मोर हार्डवेयर इंटेंसिव, इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं क्लाइंट सर्वर को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है, एक डिसएडवांटेजेस में आता है। उसके बाद है मोर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव, इसके लिए आप क्लाइंट सर्वर को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, रन करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। अगर आप उसमें आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते तो आपका जो क्लाइंट सर्वर है वो वर्क ठीक से नहीं करता। उसके बाद है एक्सपेंसिव डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, जो इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, उनको हमने परचेज़ करके जो परचेज़ करना होता है उसमें इंस्टॉल करना होता है। देन वो क्या करते हैं, अपना क्लाइंट जो सर्वर होता है, सर्वर के साथ जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जो आम पर्सन क्या है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये हमारे क्या थे, क्लाइंट सर्वर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। अब है हमारा पीर टू पीर क्या होता है हमारा नेटवर्क। कहता है कंप्यूटर नेटवर्क इन विच ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क कैन एक्ट एज अ क्लाइंट और सर्वर फॉर द अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। क्या है हमारा पीर टू पीर, जो हमारा पीर टू पीर है वो जो एक नेटवर्क है जो एक्ट करता है क्लाइंट और सर्वर, मीन्स के ये एज अ क्लाइंट भी एक्ट करता है और एज अ सर्वर भी एक्ट कर सकता है। allowing shared access to file and verifiable without the need of a central server। अब इसमें क्या है, इसमें अगर फॉर एग्जांपल डाटा सेंड करना है, ये शेयर करना है तो इसको सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मेंशन है कि विदाउट द नीड फॉर अ सेंट्रल सर्वर। अगर इसने कोई फाइल सेंड करनी है, कोई डाटा सेंड करना है तो क्या करेगा, विदाउट सर्वर के ये डाटा को शेयर कर सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पीर टू पीर नेटवर्क कहलाता है। इसके अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं वो कौन कौन से हैं। एडवांटेजेस में पहला पॉइंट है यूज़ लेस एक्सपेंसिव। ये क्या होता है, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही नॉर्मली क्या इसको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता इसको यूज़ करने में। कहते हैं ईजी टू एडमिनिस्टर, इसका जो एडमिनिस्टर होता है हमारा वो ईजी से मैनेज कर सकता है। नो एनओएस रिक्वायर्ड, इसमें एनओएस का रिक्वायर्ड नहीं होता। मोर बिल्ड इन रिडंडेंसी, ये क्या है, इसकी जो रिडंडेंसी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इजी सेटअप एंड लो कॉस्ट, इसका जो सेटअप होता है वो क्या था, बहुत कम कॉस्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। नॉट वेरी सिक्योर, ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टोरेज और फाइल आर्चीविंग, इसमें जो स्टोरेज जो फाइल्स होती हैं वो इसमें हम ज़्यादा जो फाइल्स होती हैं वो हम स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये बहुत ज़्यादा एक तो सिक्योर नहीं होता, इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके बाद है एडिशनल लोन ऑन कंप्यूटर बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज शेयर। अब इसमें जो एडिशनल्स क्या बात की गई, इसमें जो रिसोर्सेज है कहता है कंप्यूटर बिकॉज ऑफ रिसोर्सिंग शेयर, इसमें अब फाइल को शेयर करने की क्या होती है, रिसोर्सेज अवेलेबल होती है। ठीक है, उसके बाद है हार्ड टू मेंटेन वर्जन कंट्रोल, इसमें जो क्या होता है, इसमें हार्ड टू मेंटेन वर्जन कंट्रोल, इसमें जो न्यू वर्जन होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका सेलफोन है उसके जब वर्जन आते हैं, ठीक है, इसको आप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। लेकिन इसका जो नया वर्जन अगर आता है पीर टू पीर नेटवर्क का, तो उसको क्या मैनेज करना, मेंटेन करना क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा
हार्ड हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पीयर टू पीयर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है हमारी, कहता है अ नेटवर्क टोपोलॉजी डेट कंबाइंस टू और मोर ऑफ द प्रीवियस टोपोलॉजी। जो हमने प्रीवियस टोपोलॉजी में पढ़ा कौन कौन सा, क्लाइंट सर्वर एंड पी टू पीड, इन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एंड पी टू पी नेटवर्क इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपको एक स्केच नज़र आ रहा है, इसमें अब उसने क्या कंबाइन किया है, क्लाइंट सर्वर और पी टू पी को कंबाइन करके उसने क्या बनाया, हाइब्रिड टोपोलॉजी बना दी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्या है डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।